सोचिए, क्या कोई पेड़ पर घर बनाकर अपनी पूरी किस्मत पलट सकता है? आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के मटरू की है, जिसने न सिर्फ ये कर दिखाया बल्कि हमें ये भी सिखाया कि अरे, सबसे बड़े मौके तो हमारी आंखों के ठीक सामने होते हैं, हम बस उन्हें देख नहीं पाते। पता है, हर कहानी खुशी से शुरू नहीं होती। और मट्टू की कहानी की शुरुआत तो एक दुख भरे सवाल से होती है। उसकी दादी बस यही सोचती रहती थी कि भगवान ने हमारे मट्टू की किस्मत में इतने दुख क्यों लिख दिए हैं। और बस यही सवाल मट्टू के सफर का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। चलिए, आपको ले चलते हैं राजपुर गांव। एक ऐसा गांव जहां बाकी बच्चे तो खेलकूद में मस्त रहते थे, लेकिन वहीं एक लड़का था मटरू, जिसके कंधों पर सच कहूं तो उसकी उम्र से कहीं कहीं ज्यादा भारी बोझ था। सोचिए, सिर्फ 5 साल की उम्र में वो अनाथ हो गया। अब वो अपने बूढ़े दादा दादी के साथ रहता था। स्कूल जाना, अरे वो तो उसके लिए एक सपने जैसा था। क्यों? क्योंकि उसका पूरा का पूरा दिन परिवार की 2 बकरियां थी, लाली और चारू, बस उन्हीं की देखभाल में निकल जाता था। मतलब एक ही गांव में 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ था उसका दोस्त सोनू, जो स्कूल बंक करके खेलने भाग जाता था, और दूसरी तरफ मटरू, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक तरह से जंग लड़ रहा था। बचपन के 2 ऐसे चेहरे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। लेकिन जिंदगी में जो थोड़ी बहुत शांति थी ना, वो भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन अचानक सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। एक ऐसा संकट आया जिसने उस छोटे से परिवार को मानो जड़ से हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि एक दिन खेत में काम करते करते उसके दादा गोपाल जी उस चिलचिलाती धूप और कमजोरी की वजह से बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। अब ये सिर्फ कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, नहीं, ये उस परिवार के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। डॉक्टर ने कहा, इलाज तो हो सकता है, पर खर्चा आएगा 15,000 रुपए। 15,000! अब उस परिवार के लिए जिसके पास खाने के लाले थे, ये रकम किसी पहाड़ जितनी बड़ी थी, नामुमकिन सी लग रही थी। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो बेचारा मटरू अपने रिश्तेदारों के पास गया, मदद की उम्मीद में। लेकिन वहां से जवाब क्या मिला पता है? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? हम अपनी मेहनत की कमाई कुएं में नहीं डालेंगे। ये सिर्फ एक ना नहीं थी, ये अपने ही लोगों से मिला एक ऐसा जख्म था जिसने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से एक खिड़की जरूर खुलती है। और मटरू की जिंदगी के उस सबसे अंधेरे पल में ठीक ऐसा ही कुछ होने वाला था। कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस पूरे अंधेरे में दोस्ती की एक छोटी सी लौ जली। मटरू का दोस्त सोनू, उससे अपने दोस्त का दुख देखा नहीं गया। उसने जाकर सारी बात अपने पिता राजेश को बताई। अब राजेश जी ना सिर्फ एक अच्छे इंसान नहीं थे, बल्कि वो उन लोगों में से थे जिन्हें हर मुश्किल में भी एक मौका नजर आ जाता है। तो यहां एक सवाल उठता है, क्या कामयाब होने के लिए स्कूल जाना, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना जरूरी है? राजेश जी को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। उन्होंने मटरू में किताबी ज्ञान नहीं देखा, उन्होंने देखा जिंदगी के तजुर्बे से आई समझ और मेहनत करने का वो जज्बा जो किसी भी डिग्री से कहीं ज्यादा बड़ा था। और देखिए, राजेश जी ने मटरू को सिर्फ पैसे नहीं दिए, उन्होंने उसे एक सोच दी, एक विजन दिया। उन्होंने मटरू को समझाया, बेटा, बिजनेस कलम से नहीं, दिमाग और साफ नीयत से चलता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा मंत्र था जो मटरू की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और वो कमाल का आइडिया क्या था? द ट्री हाउस। जी हां, एक ऐसा घर जो जमीन पर नहीं बल्कि एक बड़े से पेड़ की डालियों पर बना हो। एक ऐसी जगह जहां शहर के लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी और गर्मी से दूर कुछ पल सुकून के बिताने आ सकें। मतलब ये सिर्फ एक घर किराए पर देना नहीं था, ये एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बेचने का आइडिया था। तो बस एक नया सपना आंखों में था, एक नई उम्मीद दिल में थी, और तीनों की टीम इस नामुमकिन से दिखने वाले मिशन पर निकल पड़ी। अब बात सिर्फ दादाजी के इलाज की नहीं थी, बात थी एक सपने को अपने हाथों से बनाने की, उसे सच कर दिखाने की। तो काम शुरू हुआ। सबसे पहले मटरू ने, जिसे जंगल की अच्छी समझ थी, एकदम मजबूत और सही पेड़ ढूंढा। फिर सबने मिलकर जंगल से ही लकड़ी और दूसरा जरूरी सामान इकट्ठा किया। राजेश जी के गाइडेंस में उन्होंने धीरे धीरे उस सपने के घर को बनाना शुरू किया। और आखिर में प्लान बना कि शहर में जाकर इसका प्रचार किया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, उनका मकसद सिर्फ एक कमरा देना नहीं था। वो चाहते थे कि जो भी आए उसे एक यादगार एक्सपीरियंस मिले। क्या क्या? सोचिए, दादी के हाथ का बना गांव का गर्मा गर्म खाना,
दादाजी के साथ बैठकर गांव के पुराने किस्से कहानियां सुनना और उस अनोखे ट्री हाउस में प्रकृति के बीच रहना, वाह! दिन रात की मेहनत रंग लाई। ट्री हाउस बनके तैयार था, एकदम खूबसूरत, बिल्कुल सपनों जैसा। अब बस इंतजार था उस पहले मेहमान का, वो पहला मेहमान जो इस सपने को कामयाबी की पहली सीढ़ी पर चढ़ाता। और वो दिन आ ही गया। गांव की धूल भरी सड़क पर एक जीप आके रुकी। गाड़ी से उतरे शहर के एक जाने माने रिपोर्टर मिस्टर मलिक अपने पूरे परिवार के साथ। और जैसे ही उन्होंने ट्री हाउस को देखा, उनकी आंखें बस हैरानी और खुशी से खुली की खुली रह गईं। मिस्टर मलिक को वो जगह इतनी पसंद आई, इतना शानदार एक्सपीरियंस रहा उनका कि जाते जाते उन्होंने सिर्फ पैसे ही नहीं दिए, बल्कि अपने अखबार में उस ट्री हाउस पर एक जबरदस्त आर्टिकल भी लिख दिया। और बस वो एक आर्टिकल मटरू की किस्मत की चाबी बन गया। उसके बाद तो मेहमानों की लाइन लग गई। बिजनेस ऐसा दौड़ा कि देखते ही देखते 50,000 रुपए की कमाई हो गई। वो पल सोचिए जब मटरू ने अपनी पहली कमाई लाकर अपने दादा के कांपते हुए हाथों में रखी। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने मटरू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तूने ये साबित कर दिया कि अनपढ़ होने से कुछ नहीं होता, बस इंसान में सही दिशा में मेहनत करने की लगन होनी चाहिए। ये शब्द मटरू के लिए किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती थे। इसके बाद मटरू ने न सिर्फ राजेश जी का कर्ज चुकाया, बल्कि अपने परिवार को उस गरीबी के दलदल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? कामयाबी कभी उसके सर पे नहीं चढ़ी। वो आज भी वही जमीन से जुड़ा सीधा साधा लड़का है जो ये कभी नहीं भूला कि उसका सफर कहां से शुरू हुआ था। तो मटरू की ये कहानी जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है। हमारे अपने आसपास ऐसे कितने मौके, कितने अवसर छिपे हुए हैं जिन्हें हम रोज देखते तो हैं पर अनदेखा कर देते हैं। शायद सबसे बड़ा खजाना हमारी आंखों के ठीक सामने होता है, बस उसे पहचानने वाली एक नजर चाहिए।